अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट वीडियो में हमने पीएचपी को डिज़ाइन किया था एक फॉर्म को पीएचपी के अंदर, और आज हम लोग जो है वो इसका बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग मायस्क्यूएल सर्वर। सो सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन पर जो है वो क्लिक करें, गुड कमेंट्स एंड लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक्स। ओके ना, सबसे पहला इस काम जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वैम सर्वर पर आ जाएं आप, और PHP माई एडमिन के ऊपर वैम सर्वर इंस्टॉल करना मैंने सिखा दिया था, बट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसकी भी इंस्टॉल करके लगा दूँगी ताकि आपको मेमोराइज रहे कि हाउ टू डिज़ाइन अ डेटाबेस। सो यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड हम नहीं डालेंगे एंड प्रेस गो। अब मुझे वही फील्ड्स बनानी हैं जो ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई हैं। सो सबसे पहले डेटाबेस पर आएंगे, क्रिएट अ डेटाबेस, साइन अप फॉर्म के नाम से मैं डेटाबेस, या फिर मैं क्रिएट करती हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के नाम से, एंड देन क्रिएट। सो क्लिक ऑन दिस डिज़ाइन हेयर द साइन अप। अब मेरे पास कितनी फील्ड थी ड्रीमवीवर में? 1 2 3 4 5 6 है, एक और लेंगे एडिशनल 7 हो जाएंगी। 7 क्यों? क्योंकि रीज़न इज़ डैट मैंने आपसे पहले भी कहा था आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, आप उसको डिज़ाइन लाजमी करेंगे। आईडी इंटीजर रहेगी, ठीक है ना। मूव ऑन। सबसे पहले है फर्स्ट नेम, यहाँ पर डेटाबेस में आप स्पेस नहीं दे सकती, सो डेटाबेस में स्पेस अलाउ नहीं है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, email and password. So varchar, लेंथ आप दे दें फ़िलहाल। आई एम गोना गिव दी 100 लेंथ, कॉपी करके मैं बाकी सब में भी पेस्ट कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं प्राइमरी की को एडजस्ट करूँगी, AI कमेंट पे चेक लगा के, एंड देन सेलेक्ट द प्राइमरी की एंड गो। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली जनरेट है, दैट्स वाई। यहाँ पर आकर और यूनिक नंबर जनरेट करेगी, ये इस बात का ख्याल रखिएगा, दैट्स वाई आई प्लेस द प्राइमरी की। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। रेलिवेंट 7 फील्ड्स हैं, वहाँ पर मेरे फॉर्म के अंदर एटलीस्ट 6 फील्ड्स थी, ठीक है। सो नाउ आई एम गोना कनेक्ट विद द डेटाबेस। सबसे पहला काम, आप प्लस पर आ जाएंगे क्योंकि आपकी सर्वर साइट वगैरह ऑलरेडी डिज़ाइन हुई हुई है। डेटाबेस पर आएंगे, यहाँ प्लस पर, अगर इन केस डेटाबेस विंडो शो नहीं हो तो यू गो फॉर द विंडोज़। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस बाइंडिंग ए सर्वर बिहेवियर। इन तीनों से पहले आप डेटाबेस पर जैसे चेक लगाएंगे या कंट्रोल शिफ्ट और F10 प्रेस करेंगी, तब भी आपके पास ये जो विंडो है ये एक्टिव हो जाएगी। खैर मैं दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने इसको एक्टिव किया है। डेटाबेसिस पे चेक लगाया है, सो मेरे पास ये विंडो आ गई है। मैं चेक कर लूँ कि मेरी साइट ओके है, बिल्कुल वही नेम है जो मेरे फोल्डर का नेम था, डॉक्यूमेंट टाइप PHP है।
फॉर द वेरिफिकेशन, अदरवाइज ओके है। दो ये चेक अगर आ गए हैं तो इस मीन दैट आपकी साइट का एड्रेस जो आपका रेलिवेंट फोल्डर है उसको आपने सही से क्रिएट किया है। प्लस पर आ जाए, माई एसक्यूएल कनेक्शन पर आएंगी, फिर यहाँ लिखेंगी माई एसक्यूएल सर्वर लोकल होस्ट रूट, डेटाबेस पे क्लिक कर देंगी आप, डेटाबेस आपके पास है। तो यहाँ पर मेरे पास कांटेक्ट का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। दैन ओके करेंगे, हम चेक लगाएंगे और यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस अपेयर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने वहाँ पर एसक्यूएल सर्वर के अंदर माई एसक्यूएल पे बनाया था। ठीक है, लाइक सी। उसके बाद आप फ़ौरन से इसके बराबर वाले ऑप्शन में आएंगे, ऐसा बाइंडिंग ऑप्शन, प्लस पे आप क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड साइड क्वेरी को मार्क करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। कनेक्शन तो माई एसक्यूएल सर्वर का ही है, बट यहाँ लिखा हुआ है टेबल साइन अप। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स बने हुए हैं तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से उस मल्टीपल टेबल को, जो भी रेलिवेंट टेबल है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास एक टेबल है तो उसकी फील्ड नीचे हमारे पास आ रही है। दैन प्रेस ओके। सर्वर पर आ जाएंगे आप, यहाँ पर आप इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे और इंसर्ट रिकॉर्ड से आपका अभी यहाँ पर बेनिफिट है क्योंकि आईटी का हमारे पास कोई यहाँ पर टैक्स फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम के ऊपर आई जस्ट क्लिक ऑन दी फर्स्ट, सेकंड नेम पे मैंने सेकंड नेम के टैक्स बॉक्सेस का लिंक दे दिया, एज के ऊपर एज का लिंक है, जेंडर के ऊपर सेलेक्ट लिस्ट कि आपने जेंडर पर सेलेक्ट लिस्ट दिया हुआ है, ईमेल के ऊपर आप ईमेल रख दीजिए, एंड अनदर थिंग पासवर्ड के ऊपर आप पासवर्ड दे दो। जब ये वैल्यूज़ सेव हो जाएं तो ये साइन अप के अंदर जाके प्रीव्यू करें। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद बॉटम पर आने के बाद मैं इस टेबल से बाहर आ रही हूँ और मैं कुछ ऐसी क्राइटेरियाज जो है वो डेटा के अंदर ले जाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आके एक टेबल इंसर्ट कर दिया, उस टेबल को मैंने यहाँ दे दिया डिटेल्स। ठीक है, एंड देन ओके करने के बाद डिटेल्स को डिज़ाइन पर आते हैं। कुछ इस तरह से टेबल आपके पास आ गया होगा, इसको आप सेंटर अलाइन कर लें, अप टू यू है। इसके बाद आपने कहा मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे फ़र्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट डाउन कर दें कि जितने भी आपके पास साइन अप हुए हैं उनके डिटेल आप शो कराना चाहते हैं। फ़र्स्ट नेम, यहाँ पर आके आपने सेकंड नेम और द लास्ट नेम कर दिया। फिर आपने एज देना चाहें तो आप एज दे दें। मैं यहाँ से ज़रा कॉलम और बढ़ा रही हूँ, एज देना चाह रही हूँ मैं 4 हो जाएगा। जेंडर दे रही हूँ 4, 5 ले लेते हैं क्योंकि हम पासवर्ड शो नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी लॉगिन ना कर सके। सो एज के बाद आई एम गोना राइट हियर द जेंडर। उसके बाद मैं ईमेल दे रही हूँ, मैंने पासवर्ड हाइड कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर ये काम करने के बाद आप इस फील्ड को, टेबल को स्ट्रेच आउट कर दें लाइक दैट। डेकोरेट करना इज़ टोटली अप टू यू है, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, सबसे पहली चीज़ आप आएंगे बाइंडिंग पर, यहाँ पर रिकॉर्ड सेट क्वेरी आपकी प्लस में बनी हुई। अब आपने फर्स्ट नेम को यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ जाके रखना है। ठीक है, फिर यही काम आपने लास्ट नेम के साथ करना है, इसको उठाना और आपने यहाँ ड्रॉप करना है। यही काम आपने एज के साथ करना है, ड्रॉप करना है। सिंपल, मैं कोई चीज़ प्रेस नहीं कर रही, सिंपल इसको सेलेक्ट करके ड्रॉप कर रही हूँ एंड देन ईमेल्स के ऊपर। ये काम करने के बाद आपने कर्सर अपना यहाँ रखना है, दिस लाइन इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगी। दोबारा बता रही हूँ, कर्सर आपने इस कॉर्नर, इस सेंटर लाइन पे रखना है। रखने के बाद आप सर्वर बिहेवियर पर आएंगे और यहाँ से आप रिपीट रीजन, क्या जो भी रिकॉर्ड आए वो उसके नीचे आता रहे, और रिकॉर्ड को रिपीट करवाते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ तक तो डेटा ग्रिड का आपको मेथड समझ में आ गया कि अगर इन केस मैं डेटाबेस ऊपर ले रही हूँ तो मैं नीचे भी कॉल करवाना चाहूँगी उसको। तो यहाँ पर आकर मैं इसकी अकॉर्डिंग से बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड है उसको द रेट लगा के ख़त्म कर रही हूँ ताकि प्रोग्राम के अंदर एरर डिक्लेयर ना हो। ये काम करने के बाद मैं
अपने ऑल फाइल्स को सेव ऑल करा रही हूँ। सेव ऑल कराने के बाद रिस्टोर कराते हैं। अब ये टेबल आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉर्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डबल बॉर्डर लिया हुआ है। सिंगल भी करना चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, यहाँ पर सबसे पहला काम है, अब मैं आती हूँ अपने डेटाबेस को रन कराने। फॉर एग्ज़ाम्पल सनम, टैब से नीचे आएंगे आप, एज 32, जेंडर फीमेल, ईमेल एड्रेस। अभी हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है ईमेल्स के ऊपर या पासवर्ड के ऊपर भी, हम सिर्फ रैंडमली इजी वे में मेथड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड देन पासवर्ड एंड साइन अप। जैसे मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है ऑटोमेटिकली नीचे डेटा आ गया। अब यहाँ पर एक और का कर लेती हूँ, मोहम्मद अकरम, एज 23, जेंडर मेल, ईमेल akramali@gmail.com। पासवर्ड राइट डाउन कर देती हूँ अकरम अली का एंड साइन अप। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है जी। मतलब सनम पहली है और अकरम मोहम्मद जो है वो सेकंड है। ये काम करने के बाद गर्ल्स अब हम आते हैं साइन लॉगिन की तरफ। अच्छा, कुछ समटाइम ऐसा भी होता है, यहाँ पर मैं एक खैर यहाँ पर मैं एक कॉलम सॉरी रो ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर मैं मेंशन कर रही हूँ। इसके बॉटम में करनी चाहिए मुझे। ओके, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके मर्ज कर देती हूँ मैं सिंपल इसी रो को। और यहाँ पर मैं एक इंडिकेशन लिखती हूँ, if you have already email ID then click on login button, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉगिन के ऊपर आएंगे, साइन अप। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो लॉगिन पर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।